तो महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा के लिए आज मतदान जारी है और महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर वोटिंग है। 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव चल रहा है। तो आज मतदान की सुबह सुबह की तस्वीरें आई हैं। ये देखिए, मोहन भागवत मतदान करने के बाद मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आई हैं। बारामती से भी तस्वीरें सामने आई। अजित पवार ने वोट किया। तो इस तरह से जो महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने भी अपना मतदान किया, जिनकी तस्वीरें सुबह सुबह आज आई हैं। तो आज महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। साथ ही झारखंड में दूसरे चरण के लिए भी मतदान जारी है। और महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए आज सिंगल वोटिंग जारी है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर और 2 सीटें रांची की है। इसी फेज में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के नेता अमर बाउरी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। अक्षय विनोद शुक्ला जुहू से, मुंबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़े, आनंद पांडे नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए और अशोक कुमार रांची से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झारखंड में भी चलेंगे। सबसे पहले आनंद के पास चलते हैं। आनंद, नागपुर से हमने सुबह तस्वीरें देखी मोहन भागवत की, कैसा हो रहा है मतदान, क्या है वहां से खबर? जी बिल्कुल, नागपुर में अगर वोटिंग की बात की जाए तो संघ प्रमुख मोहन भागवत सबसे पहले यहाँ पे वोट डालने वालों में शुमार थे और उन्होंने वोट डालने के बाद कहा भी कि सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए जनता को। और यही वजह है कि वो मोहन भागवत उत्तराखंड में थे, लेकिन वो उत्तराखंड के इंटीरियर से नागपुर सिर्फ इसलिए लौटे कि उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और आके उन्होंने अपने वोट भी दिया और उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सबसे पहले लोकतंत्र पे आपका अधिकार है, आपका कि आप अपने वोट दें। और ऐसे में सभी लोगों से उन्होंने वोट देने की अपील की। इसके अलावा अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर जो है वो बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो नागपुर से देवेंद्र फडणवीस हो, सुधीर मुनगंटीवार हो या फिर नाना पटेल हो, ये सब नागपुर और विदर्भ रीजन से आते हो। तो ऐसे में ये कहा भी जाता है कि विदर्भ नागपुर जिसने जीत लिया उसके पास महाराष्ट्र जीत की कुंजी आ जाती है। और यही वजह है कि दोनों ही दलों ने, दोनों ही गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगा दी। और अभी भी दोनों ही गठबंधनों के जो कार्यकर्ता है वो लोगों को घरों से निकालने में लगे पड़े हैं ताकि लोग अपने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक जाए, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और यही वजह है कि अभी जो शुरुआती जो हमको पता चला उसमें वोटिंग बड़ी अच्छी हुई है। और हमने देखा भी जिस बूथ पर अभी हम खड़े हैं नागपुर सेंट्रल के, यहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग जो है अपने घरों से निकल कर यहाँ पर वोट देने के लिए आए। यहाँ पर वोट दे के बहुत सारे लोग जा भी चुके। उनको ये भी कहना भी यही था कि सबसे पहले बिल्कुल आनंद, हमारे साथ आप बने रहिएगा। और देखिए, मुंबई के जुहू से हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय का रुख करेंगे। अक्षय, आपने तो इस वोटिंग के दौरान और विधानसभा चुनाव के दौरान कई शोज भी किए हैं, जनता का मूड भी आपने भापा है। आज कैसी तैयारियां हैं, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जहां 288 सीट्स हैं उनमें सबसे हाई प्रोफाइल अगर आप पोलिंग बूथ कहें उनमें से एक यानी जमुनाबाई नरसिम्हा जो पोलिंग बूथ है वहां पर मैं खड़ा हूं। ये हाई प्रोफाइल क्यों है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जो तमाम बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे अनिल कपूर हो, चाहे उनकी फैमिलीज हो, वो यहाँ पर आज वोट डालने कभी भी पहुंच सकते हैं। अब जो तस्वीर आज यहाँ पहुंचने के बाद हमें देखने को मिली, क्योंकि हम यहाँ तकरीबन 6 बजे के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन पोलिंग बूथ खुलने से पहले ही जो तस्वीर थी वो वाकई खूबसूरत तस्वीर है। लोकतंत्र के इस पर्व में इससे खूबसूरत तस्वीर नहीं हो सकती है, जहां लोग अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सुबह से ही लाइन में लग चुके थे। अब सोचिए, मुंबई यानी वो शहर जो कभी सोता नहीं है, वहां आने वाली पीढ़ियों को जगाने के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए हाई प्रोफाइल जगह पर भी लोग सुबह से लाइन पर लग रहे हैं। और देखिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकलते हैं वो भी पहले यहाँ वोट देने आ रहे हैं, उसके बाद बाकी काम के लिए जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी तस्वीर है। कुछ वोटर्स जो अभी यहाँ निकल रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने वोट कास्ट कर लिया सर? एक बार आप अपना सबसे अच्छा जो श्रृंगार है, जो सबसे अच्छे उंगली पे निशान होता है, वो दिखा दीजिए। कैसे इंतजाम थे? एक्सीलेंट। और अभी आप लोगों ने जब वोट दिया तो क्या दिमाग में क्या सोचकर वोट दिया? कैसा मुंबई, कैसा महाराष्ट्र?
जैसा चल रहा है अभी करंटली जो चल रहा है वही कंटिन्यू होना चाहिए। बीच में जो सब रोक दिया था वैसा नहीं। वी वांट दिस वट एवर इज हैपनिंग टू कंटिन्यू। द कोस्टल रोड वाज completed so quickly. Even the metro work which was stopped when they started resumed it, the work is going on so quickly. So we just want this pace to continue. मतलब जिस रफ्तार से मुंबई चल रही है वो चलते रहे। ये अभी जो हमारी जो अभी गवर्नमेंट चल रही है मुंबई में वो चलती रहे। अच्छा देखिए, अब सारे अपने अपने तरीके से बिल्कुल बताते अक्षय, हैं कि मुंबई आखिर कर उन्हें सुबह क्या उठकर चाहिए। मतदान के लिए पहुंचे हैं और ऐसी तस्वीरें पूरे महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही हैं। हम लौटेंगे आपके पास, रांची चलेंगे। अशोक कुमार रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, रांची में मतदान दूसरे चरण का है आज झारखंड में, क्या खबर मिल रही है, कैसी तस्वीरें आ रही हैं, कैसी तैयारी है आज के मतदान की? बिल्कुल बता दें कि आज दूसरे चरण के 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इस वक्त मैं जिस सीट पर मौजूद हूँ ये प्रभात तारा स्कूल है और ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा इलाका पड़ता है। हालांकि बता दें कि अगर कुछ हॉट सीटों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बरहेट से इस बार चुनावी मैदान में है उनकी सीट की बात करें, कल्पना की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की, ये तमाम दिग्गज जो नेता है 528 प्रत्याशी इन 38 सीटों पर इस बार दावेदारी कर रहे हैं, चुनावी मैदान में है। और कहीं ना कहीं अगर मुद्दों की बात करूं तो बांग्लादेश घुसपैठ है जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी मुखर रहे, केंद्रीय नेता मुखर रहे। आज सुबह में जब मतदाताओं से बात कर रहा था, इस वक्त भी हालांकि लगभग 6 बजे या 6:30 बजे से गए तो मतदाताओं की भारी भीड़ थी, थोड़ी सी अभी संख्या कम हुई है लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। और बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा शिक्षा, रोजगार और विकास के साथ बिल्कुल हावी है, जनता के बीच हावी है। हालांकि पहले चरण में ये जो बांग्लादेश घुसपैठ आदिवासी अस्मियता की बात थी वो कहीं ना कहीं गौण था, लेकिन इस बार जनता ने यह मूड बनाया है और बांग्लादेशी घुसपैठ पर इस बार जनता भी नेताओं की तरह चर्चा करते हुए देखी जा सकती है। कई नेताओं के साथ मतदाताओं से भी जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि झारखंड का जितना विकास होना था, 24 वर्षों का झारखंड, खनिज से संपदा से भरा हुआ है झारखंड, जल जंगल जमीन से भरा हुआ है झारखंड, और कहीं ना कहीं विकास के मामले में आज पीछे रह गया। नेता और ब्यूरोक्रेट्स तो यहाँ पर उन्हें कोई कमी नहीं रही, लेकिन यहाँ की जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, वो आज भी रोजगार के लिए झारखंड छोड़ करके महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे शहरों का रुख करती है। ये एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा के लिए कोटा जाती है, झारखंड में क्यों नहीं, ये तमाम चीजें हैं। बिल्कुल अशोक, तो आप नजर बनाए रखें, आज मतदान हो रहा है झारखंड में और झारखंड विधानसभा का दूसरे चरण का मतदान है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है।